इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात तीनों मुल्कों के दरमियान कल तय पाए गए, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और चीन शामिल हैं। तीनों मुल्कों की मुज़ाकरात मीटिंग बीजिंग में तय पाई गई और ये पहला तीनों मुल्कों के दरमियान अफ्रीकी अजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तीनों मुल्कों की वजारत खारजा ने कहा कि तीनों ममालिक ने इलाकाई इंसदाद दहशत गर्दी की सूरत हाल पर गहराई से तबादला ख्याल किया और बाकायदगी से अजलासों को मुनक्कद करने का फैसला किया। वफूद का इलाकाई सलामती की सूरत हाल बलखसूस खित्ते को दरपेश दहशत गर्दी के खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। टीमों को इंसदाद दहशत गर्दी और सलामती से मुतअल्लिक अफ्रीकी मुशावरत को अदारा जाती शक्ल देने का भी फैसला किया गया। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पहला अफ्रीकी अजलास बुध को बीजिंग में मुनक्कद हुआ। वफूद ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल बलखसूस खित्ते को दरपेश दहशत गर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इन मुशावरतों के नताइज की बुनियादों पर उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी और सलामती से मुतअल्लिक अफ्रीकी मुशावरतों को अदारा जाती शक्ल देने का फैसला किया, जिसके लिए मजीद तफसीलात पर काम किया जाएगा। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तीनों ममालिक ने इलाकाई इंसदाद दहशत गर्दी की सूरत हाल पर गहराई से तबादला ख्याल किया और बाकायदगी से अजलास मुनक्कद करने का फैसला किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा में इंसदाद दहशत गर्दी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी वफद की क़यादत की, जबकि चीनी वफद की क़यादत चीनी वजारत खारजा में महकमा खारजा के डायरेक्टर जनरल बाई त्यान ने की। ईरानी वफद की क़यादत ईरानी वजीर खारजा के मावन सईद रसूल मसूवी ने की। दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तानी वजारत खारजा डायरेक्टर जनरल अब्दुल हमीद और ईरानी वजीर खारजा सईद रसूल ने चीन के मावन वजीर खारजा नोनिंग रूंग से भी मुलाकात की। ये बात याद रहे, गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में चीन और अफगानिस्तान के साथ अफ्रीकी मुज़ाकरात भी किए थे। अब अगली बात बहुत ही ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी और सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बातें और कंपेनें चलाई जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी वाम और पाक सरजमी के लिए इंतहा से ज्यादा खतरनाक आने वाले वक्त में साबित हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च करते हैं वो कोई गैर पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुहब्बल वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, जो कि इन पाकिस्तानी आर्मी के जर्नैलों को कोई प्रॉपर्टी डीलर और कोई हैंडलर और कोई करप्टेड जर्नैल कहते हैं। इस तरह की कैंपेनों के मैं बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि घर के मसले अगर घर में ही एक जगह बैठकर हल कर लिए जाएं तो मसले का हल निकाला जा सकता है, मगर पाकिस्तानी जर्नैलों को भी ये सोचना चाहिए कि जाती अनाजीत से तो आप जीत जाएंगे, मगर पाकिस्तानी अवाम और पाक सरजमी का नुकसान जिस तरह पहले किया है उससे भी ज्यादा कर देंगे। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि अगर चीन पाकिस्तान की कदर करता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी कोई शक के बगैर काबिल कदर है, मगर बड़ों को लाजमी सोचना चाहिए कि छोटों के साथ, और वो भी अपने वतन के बाशिंदों और बासियों के साथ, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।